राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित पारित। विधानसभा के मानसून सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी। 6 से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले। 200 अत्याधुनिक वेंटिलेटर की होगी खरीद। रोबोटिक सर्जरी की मंजूरी। बनेंगे नए वार्ड, ओपीडी और हॉस्टल। बाबूलाल मरांडी ने रांची वन प्रमंडल में कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। एसआईटी जांच की मांग। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने वित्त मंत्री प्रकरण पर सरकार को घेरा। और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का रांची में भव्य आगाज। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागी दिखाएंगे दम। डूरंड कप की तैयारियां जोरों पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा पर हैं। उनका आज औपचारिक स्वागत हुआ। सहयोग और साझेदारी को लेकर अपने समकक्ष के साथ उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। बाद में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज नए अध्याय की शुरुआत हुई है। भारत और उत्तर मैसेडोनिया कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को लेकर सहमत है। द्विपक्षीय व्यापार भी दोगुना करने का निर्णय हुआ है। इस सुंदर देश की यात्रा करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस यात्रा के दौरान मुझे और मेरी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना के बाद से एक किसी भारतीय राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली राजकीय यात्रा है। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत करेगी। आज सुबह मेरी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ एक बेहद सार्थक बैठक हुई, जिसके बाद डेलीगेशन लेवल की वार्ता हुई। हमने द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयामों पर चर्चा की और साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। हमने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और पारस्परिक सम्मान पर आधारित भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनः पुष्टि की। आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा अपने बिजनेसेस के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। आज आयोजित हो रहा इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम इन विषयों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विशेष रूप से पारस्परिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोग मजबूत करने पर भी सहमत हुए। सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमेशा एक हमारे रिश्तों के मजबूत स्तंभ रहे। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों ही सदनों में भारी शोर शराबा हुआ। 2 बार सदन स्थगित होने के बाद भी शोर शराबा जारी रहा। हंगामे की वजह से सदन में अव्यवस्था की स्थिति रही और महत्वपूर्ण प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। स्पीकर और सभापति के समझाने के बावजूद सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए दोनों की सदनों की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
नई दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के मानसून सत्र को लेकर साझा रणनीति पर मंथन हुआ और प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन किया। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की पहली बैठक मंगल मिलन का आयोजन संसदीय पुस्तकालय भवन में स्थित जीएमसी वालयोगी ऑडिटोरियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद सत्र के दौरान आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा की। परंपरागत रूप से संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती रही है। हालांकि इस बार इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया। गठबंधन का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठक की सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा पैदा किए जा रहे गतिरोध के बीच एनडीए की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान मुक्त व्यापार समझौता और पेपर लीक समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित को भी सर्वोपरि बताया है। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। ईद के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस दौरान विकास और जन सरोकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी, जिसके लिए सरकार भाड़े पर हेलीकॉप्टर लेगी। सिकल सेल और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों और कुछ अन्य बीमारियों से जूझ रहे बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालय की बोर्ड परीक्षा में 74% अनिवार्य उपस्थिति से छूट संबंधी प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। विधानसभा के मानसून सत्र के औपबंधिक कार्यक्रमों पर भी राज्य कैबिनेट की मुहर लगी। विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक चलेगा। अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आहूत किए जाने की स्वीकृति। कितने? 5, 6 से 12, 5 कार्य दिवस। विश्वविद्यालय के तहत हजारीबाग जिला में जमुआ में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 38 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत रामगढ़ जिले में
मांडू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडू डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख रुपए की स्वीकृति। आदेश के तहत दंड जो दिया गया था उसमें देय संपूर्ण पेंशन की राशि स्थायी रूप से जब्त कर लेने का आदेश था और गबन का राशि ब्याज सहित वसूली का आदेश दिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिया गया जो दंड था उसको निरस्त कर दिया गया। रिम्स शासी परिषद की आज रांची में बैठक हुई। इस दौरान कई एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि जल्द ही रिम्स नए रूप में देखने को मिलेगा। शासी परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रिम्स में 200 अत्याधुनिक वेंटिलेटर की खरीद होगी। रोबोटिक सर्जरी की मंजूरी दी गई है। नए वार्ड, ओपीडी और हॉस्टल बनेंगे। हॉस्टल का संचालन अब रिम्स नहीं बल्कि पीपीपी मोड पर होगा। बेहतर विकल्प के साथ रिम्स आ रहा है। दूसरा है कि नए हॉस्टल बनेंगे, कई वार्ड बनेंगे, ओपीडी 1, ओपीडी 2 वार्ड नए सिरे से बनेगा। जितना भी टॉयलेट शौचालय है वो एयरपोर्ट के तर्ज पर जो शौचालय होता है, हमने इसको गंभीरता से लिया है। हमने डायरेक्ट निर्देश दिया है सेक्रेटरी को जल्द से जल्द बनाए। तो जो इंट्रेंस है वो पूरा हाईटेक होगा, शौचालय, बाथरूम सब हाईटेक होगा। पूरा ओपीडी वार्ड नए रूप में बनकर तैयार होगा। ये हमने आज निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जमशेदपुर समेत कुछ इलाकों में मलेरिया के मामलों को लेकर सरकार गंभीर है और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं। रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। श्री अंसारी ने कहा कि जल्द ही झारखंड मलेरिया मुक्त होगा। सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया, रांची को दिया है, खूंटी को दिया है, जमशेदपुर को दिया है, सरायकेला को दिया, सभी डीसी को जो मलेरिया जोन है एकदम अलर्ट मोड में रहिए। हर दवाई मुहैया कराइए, छिड़काव कराइए। और भारत सरकार के कुछ गाइडलाइन है डेंगू को, उसको हम स्टडी कर रहे हैं और उसका वैक्सीनेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची वन प्रमंडल में कथित वित्तीय गबन और सुनियोजित लूट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मामले की एसआईटी जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। इस पत्र में श्री मरांडी ने झारखंड कैडर के एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से 2018 के दौरान तत्कालीन डीएफओ के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर प्रकरण पर राज्य की गठबंधन सरकार को घेरा है। श्री सिन्हा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन के घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जो राज्य के लिए भी एक गंभीर संकट बनता दिख रहा है। वित्त मंत्री को बार बार अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की बात भी अधीनस्थ कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। ये सारी स्थितियां संकट की ओर इशारा करती है। एक सजग विपक्ष के नाते भाजपा की भी अपनी जिम्मेदारी है, जिसका पार्टी बखूबी निर्वहन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए विषयों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लगभग 1 महीने से राधा कृष्ण किशोर जी का मामला अखबार की सुर्खियां बना हुआ है और आप सब तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के हेडलाइंस में वो जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं,
एक कैबिनेट का मंत्री अगर इस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त करे, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा कि वो लोगों के समस्या का निवारण करे, लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि वो अपनी पीड़ा जनता के बीच व्यक्त करे। आप सोच लीजिए कि एक जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए था, वो अपनी प्रॉब्लम लेके पब्लिक डोमेन में। तो ये तो अजीब स्थिति है कि कैबिनेट मंत्री जो नंबर 2 रैंक का हो, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है, लगातार कर रहा है, पत्र के माध्यम से कर रहा है। गिरिडीह जिला भाजपा कार्यालय में आज धनबाद प्रमंडल के गिरिडीह महानगर और गिरिडीह जिला की मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बैठक हुई। इस बैठक को संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। बैठक में संगठनात्मक और समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एन्यूमरेशन प्रपत्र भरने और डिजिटाइजेशन के काम में 2 दिनों के विशेष शिविर से गति मिली है। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी जिले का दौरा कर एसआईआर प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने तोरपा, खूंटी और तमार क्षेत्र में एसआईआर के मद्देनजर कुछ शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए आज जिले के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर वोटरों से मुलाकात की और एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए प्रेरित किया। श्री कुमार ने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक अपने इस संवैधानिक अधिकार से वंचित न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। कल राज्य के सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलए 2 की बैठक भी होगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा वर्चुअल माध्यम से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आला पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम और आपराधिक तथा नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने पर विचार विमर्श किया गया। नक्सल उन्मूलन में राज्य की डीजीपी ने समन्वय और सूचना के आदान प्रदान पर जोर दिया ताकि माओवादी गतिविधियों के पुनर्संगठन की संभावनाओं को रोका जा सके। सरकार की नई दिशा, नई पहल एवं आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुख्यात नक्सली बबीता महतो ने गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। बबीता महतो हार्डकोर नक्सली अजय महतो की पत्नी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बबीता के खिलाफ विभिन्न जिलों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने समेत कई अन्य मामले शामिल हैं। आत्मसमर्पण के बाद बबीता महतो ने कहा कि वह मुख्य धारा में लौटकर खुश है। उसने अन्य नक्सलियों से भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। बबीता और बबीता देवी जो कि अजय महतो उर्फ अजय जी उर्फ मोछू की पत्नी है, उनके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। हमको बहुत अच्छा लगा जो हम मुख्यधारा में जुड़े और गलत रास्ता में थे उसको छोड़ दिए। हम सोचे अच्छा रास्ता में जाएंगे, मुख्यधारा से जुड़ने से मेरा अच्छा होगा, इसे सोच करके हम आज आत्मसमर्पण कर दिए। रामगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद नजरुल अंसारी भी शामिल है। उस पर रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो जिले में मोटरसाइकिल चोरी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा विगत रात्रि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पे बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया। रोकने के क्रम में उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब उनके से पकड़ के पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की बाइक का इस्तेमाल करने और चोरी की बाइक के साथ जाने की बात बताई गई। अग्रतर पूछताछ में उनकी निशानदेही के आधार पर कुल 6 अन्य बाइक
गिरिडीह में जंगली मशरूम खाने से बीमार होने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। गाडेज थाना क्षेत्र के झरघट्टा गांव में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जमुआ थाना क्षेत्र में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 10 लोग बीमार हो चुके हैं। मशरूम खाए तो उससे उल्टी होने लगा। ये तो जंगल से लाए तो स्टेट हो गया झगड़ा पड़ता है गांडे थाना में जिला सैलानियों के तक मतलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने ओडिशा के पुरी स्थित गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने कहा कि भगवान जगन्नाथ सभी के पालन करता है। उन्होंने पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए और आज जगन्नाथ जी के का दर्शन मसीबाड़ी में उनका दर्शन करने के लिए आए। इनका दर्शन ब्रह्मांड का तो दर्शन की तरह हो जाता है कि एक साथ भगवान का दर्शन होता है, पूरा जगत का दर्शन है। और ये जगत पालक है तो इसके प्रति हमारा ये सौभाग्य है। रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आज भव्य आगाज हुआ। एडीजी मनोज कौशिक ने नवीन पुलिस केंद्र में प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागी दम दिखाएंगे। 23 जुलाई को इसका समापन होगा। रांची में 26 जुलाई से डुरंड कप टूर्नामेंट का रोमांच दिखेगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के रांची चरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कल से बोराबादी स्थित स्टेडियम परिसर में 12 काउंटरों के माध्यम से दर्शकों को निःशुल्क टिकट मिलेंगे। इधर टूर्नामेंट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित पारित। विधानसभा के मानसून सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी। 6 से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले। 200 अत्याधुनिक वेंटिलेटर की होगी खरीद। रोबोटिक सर्जरी की मंजूरी। बनेंगे नए वार्ड, ओपीडी और हॉस्टल। बाबूलाल मरांडी ने रांची वन प्रमंडल में कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। एसआईटी जांच की मांग। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने वित्त मंत्री प्रकरण पर सरकार को घेरा। और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का रांची में भव्य आगाज। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागी दिखाएंगे दम। डुरंड कप की तैयारियां जोरों पर।